इस बच्चे का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए बच्चे को बचाने के लिए उसके माँ बाप उसे एक छोटे से स्पेसशिप में एक मछली के साथ डाल देते हैं और अपने खत्म हो रहे प्लेनेट से दूर भेज देते हैं। लेकिन उसके साथ एक दूसरे प्लेनेट से एक और छोटा बच्चा भी आ रहा था। ब्लू वाला बच्चा एक मेटेओरॉइड से टकराकर दूसरे बच्चे के साथ में अर्थ में एंटर करता है। ब्लू बच्चा जैसे ही एक घर की ओर जा रहा होता है, तभी उस दूसरे बच्चे का शिप उसके शिप को टक्कर मार देता है, जिससे दूसरा बच्चा अच्छे घर में गिर जाता है और ब्लू वाला बच्चा जेल में पहुंच जाता है। तो जेल में बदमाश उसे गलत बात सिखा रहे थे और बुरी बुरी चीजें दिखा रहे थे और दूसरा बच्चा अपने घर में उड़ते हुए मजे कर रहा होता है। वही दूसरी ओर ब्लू वाला बच्चा जेल में तरह तरह की खतरनाक चीजें और हथियार बना रहा था। कुछ दिन बाद जेलर उसे स्कूल भेज देता है। वहाँ पर फिर से उसे वही बच्चा दिखाई देता है जो अपनी पावर का यूज करके सबको दिखा रहा था और अपने लेजर पावर से पॉपकॉर्न को भी पका देता है। ब्लू वाला लड़का सोचता है कि वो भी पॉपकॉर्न को पकाएगा और वो एक मशीन बनाता है, लेकिन पॉपकॉर्न पकने की बजाय उसमें आग लग जाती है। पावरफुल बच्चा उसे बुझाकर स्कूल में सबका हीरो बन जाता है और ब्लू वाले बच्चे की किस्मत ही खराब है, इसलिए सब उसे विलन समझने लगते हैं, क्योंकि वो जितना अच्छा बनने की कोशिश करता तो काम उतने ही बिगड़ जाते और शक्तिशाली बच्चा उसके काम को बुरा दिखाकर सबकी नजर में हीरो बन जाता है। तब ब्लू वाला बच्चा सोचता है कि अगर मैं अच्छा नहीं बन सकता तो क्यों ना सबसे बुरा बन जाऊं, जिसके बाद वो स्कूल में धमाका कर देता है और वापस जेल चला जाता है। ब्लू वाला बच्चा आगे जाकर बनता है सुपर विलन मेगा माइंड और सुपर पावर वाला बच्चा बना मेट्रो सिटी का सुपर हीरो मेट्रोमैन और दोनों में हमेशा लड़ाई होने लगती है। मेगा माइंड अपने दोस्त मिनियन फिश की मदद से जेल से भागने का प्लान बनाता है और एक रिपोर्टर लड़की को किडनैप कर लेता है और अपनी वॉच की मदद से जेलर का रूप लेकर जेल से बाहर आ जाता है। वो अपने चेले और उस लड़की को लेकर अपने सीक्रेट अड्डे पर पहुंचता है और उस लड़की को कहता है कि मेट्रोमैन को बुलाओ। मेगा माइंड टीवी से मेट्रोमैन और पूरी सिटी को बोलता है कि तुम लोग आज का दिन नहीं भूलोगे जिस पर मेट्रोमैन उसको जेल भेजने की धमकी देता है। लेकिन मेगा माइंड दिखाता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। तो मेट्रोमैन उसका पता पूछता है तो वो लड़की उसका पता बता देती है। ये सुनते ही मेट्रोमैन उसको बचाने जाता है, पर वो गलत पता होता है और मेट्रोमैन उसके बिछाए जाल में फंस जाता है और ये सब सिटी वाले भी देख रहे थे। और तभी मेगा माइंड उस पर सूरज की लेजर से हमला कर देता है और एक जोरदार धमाके के साथ मेट्रोमैन का कंकाल उड़ते हुए उसके ऊपर आकर गिरता है। मेट्रोमैन को हराने के बाद मेगा माइंड को भरोसा ही नहीं होता कि मेट्रोमैन सच में मर गया। तो वो कुछ दिनों तक पार्टियां करता है, पर वो थोड़े ही टाइम में उदास रहने लगता है क्योंकि अब उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। तभी उसे एक रिपोर्टर लड़की से आइडिया मिलता है कि हीरो को बनाया भी जा सकता है, इसलिए वो मेट्रोमैन के डीएनए से एक हीरो बनाने का सोचता है और उसके पावर को एक अच्छे आदमी को देना चाहता है। पर रिपोर्टर लड़की मेगा माइंड के खुफिया अड्डे पर पहुंच जाती है और उससे लड़ने लगती है और इसी बीच लड़की की गलती से वो मेट्रोमैन की पावर वाला हथियार चल जाता है, जिससे पावर कैप्सूल पास में खड़े एक भोंदू से लड़के को लग जाता है, जिससे इसमें भी मेट्रोमैन की शक्तियां आ जाती है। तो मछली बोलती है ये भूतनी का हीरो बनने के लायक नहीं है, लेकिन मेगा माइंड उसकी बात को काट देता है और रूप बदलकर उसको कहता है मैं इस दुनिया का पापा हूँ और हम तुम्हें हीरो बनने की ट्रेनिंग देने आए हैं और तुम इस सिटी के नए सुपर हीरो हो और तुम्हें सबको सुपरविलन मेगा माइंड से बचाना है। और दूसरी तरफ मेगा माइंड को भी रिपोर्टर दीदी से प्यार हो जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद मेगा माइंड उस लड़के को सुपर हीरो सूट देकर कहता है अब तुम तैयार हो। मेगा माइंड टाइटन से लड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी मेगा माइंड मिनियन से कहता है मुझे कहीं जाना है। तो मिनियन को पता चल जाता है कि मेगा माइंड को रिपोर्टर दीदी से प्यार हो गया है, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और मिनियन उसे छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद वो उसी आदमी का रूप बनाकर रिपोर्टर दीदी से मिलने जाता है, पर इधर वो नया सुपर हीरो टाइटन उसी रिपोर्टर से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसे पटाने के लिए 2-4 बार ऊपर से गिराता है और बास्केटबॉल की तरह उछालता है। तो लड़की उसके इन्हीं हरकतों के कारण मना कर देती है और मेगा माइंड भी बेरी के रूप में रिपोर्टर को किस करने लगता है, मगर गलती से लड़की उसकी वॉच का बटन दबा देती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि वो सुपर विलन मेगा माइंड है और वो उसको छोड़कर चली जाती है। पर अगले ही दिन मेगा माइंड सुपर हीरो टाइटन से लड़ने जाता है, लेकिन सारा दिन निकल जाता है और ये टाइटन का बच्चा उससे लड़ने ही नहीं आया। तो मेगा माइंड उसके घर जाकर बताता है कि उसने उसकी क्रश रिपोर्टर को पटा लिया, जिससे टाइटन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। पर मेगा माइंड इस लड़ाई में हारने लगता है, तो वो टाइटन से उसको जेल में छोड़ने के लिए बोलता है। तो टाइटन कहता है हट मेरा कद्दू छोड़ेगा जेल। तभी मेगा माइंड उस पर भी कॉपर की बॉल गिरा देता है और सोचता है कि मेट्रोमैन की तरह इसकी भी शक्तियां कमजोर हो जाएगी, पर टाइटन कॉपर बॉल को ही तोड़ देता है। ये देखकर मेगा माइंड अचंभा रह जाता है। मेगा माइंड और बनाट को लड़ता देखकर शहर वाले कहते हैं कि हमें बचाने वाला सुपर हीरो आ गया और सभी बनाट की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन ये भूतनी का तो टकले को टपली मारकर कहता है भाग भूतनी के, और मेगा माइंड भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर रिपोर्टर के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि अगर हमने बनाट को नहीं रोका तो वो सबकी पुंगी बजा देगा। फिर ये दोनों मेट्रोमैन के खुफिया घर के लिए निकल पड़ते हैं और मेट्रोमैन के घर में सुराग ढूंढने लगते हैं, जिससे कि बनाट की कमजोरी का पता लगाकर उससे निपट सके। लेकिन तभी पीछे से मेट्रोमैन भी वहां आ जाता है। तो ये दोनों मेट्रोमैन को देखते ही कहते हैं हमने सोचा था कि तुम मर चुके हो। तो इस पर मेट्रोमैन बताता है कि उस दिन मैंने कॉपर को अपनी कमजोरी बताकर मरने का नाटक किया था, जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकूं। तो ये दोनों मेट्रोमैन को बनाट से लड़ने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है। तो मेगा माइंड भी निराश हो जाता है, क्योंकि उसने तो एक हीरो बनाया था, लेकिन ये भूतनी का तो अपनी आंखों से पूरे शहर में पकोड़े तल रहा है। और मेगा माइंड भी दोबारा जेल में चला जाता है, लेकिन जेल में देखता है बनाट ने तो उसकी सेटिंग को ही किडनैप कर लिया है और मेगा माइंड से कहता है आजा बेटा, दम है तो बचा ले इसे। मेगा माइंड अपने दोस्त मिनियन की मदद से जेल से बाहर निकल जाता है और सबसे पहले रिपोर्टर को बचाने जाता है और बाइक पर धूम मचाले करते हुए रिपोर्टर को लेकर भागता है, मगर ये भूतनी का बनाट तो बिल्डिंग ही उठाकर इन पर फेंक देता है, जिससे मेगा माइंड घायल हो जाता है। तभी मेट्रोमैन भी वहां आ जाता है, जिससे बनाट बहुत डर जाता है और ये सोचता है कि मेट्रोमैन तो मेरी चटनी बना देगा।
और मेट्रोमैन को देखते ही यहाँ से रफू चक्कर होने लगता है कि तभी मेट्रोमैन उसे पकड़ लेता है और कहता है चला जा भूतनी के दोबारा दिख मत जाइयो। तो बनात वहाँ से गोली की स्पीड में निकल लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बनात समझ जाता है कि वो मेट्रोमैन नहीं बल्कि मेगा माइंड है। तो ये अपनी आंखों से मेगा माइंड के पकौड़े तलने ही वाला होता है कि तभी ये सफेद कपड़ा मेगा माइंड को बताती है कि तुम्हारी गायब होने वाली कार पीछे खड़ी है। तो मेगा माइंड अपनी कार से वही गन निकालता है जिससे इस चिलगुजे को शक्तियां मिली थी। तो बनात मेगा माइंड को कार से बाहर निकालकर ऊपर आसमान में फेंक देता है। तो मेगा माइंड कहता है अरे मम्मी लग गई रे, और नीचे आते ही अपनी गन से बनात की सारी शक्तियां वापस खींच लेता है और कहता है इस भूतनी के बनात की तो सारी हवा निकल गई। और मिनियन के पास जाता है तो मिनियन कहता है भाई आज तो मेरा खेल खत्म, हमारा साथ यही तक था, और मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन तभी मेगा माइंड मिनियन को उठाकर पानी में फेंक देता है, जिसके बाद मेगा माइंड पूरे शहर का हीरो बन जाता है और सभी लोग इसे पसंद करने लगते हैं और इसकी बड़ी से मूर्ति भी बनाते हैं और इसके स्वागत के लिए बड़ा समारोह भी रखा जाता है जिसमें मेट्रोमैन भी इसे देखने आता है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।